एमपी के मुरैना में देर रात मुरैना में भीषण धमाके में 3 घर हुए ध्वस्त। हादसे में 2 लोगों की मौत। पटियाला से अमृतसर तक शुक्राना यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। उपचुनाव में 3 सीटों में मिली जीत के बाद निकाली जा रही है यात्रा। नए प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अमन शेर सिंह रहेंगे मौजूद। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. खनौरी बॉर्डर पर लगा किसानों का जमावड़ा। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने लगाए टेंट। आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे किसान नेता ढल्लेवाल। आज से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार। केंद्र सरकार के खिलाफ जुटेंगे किसान। बड़े प्रदर्शन की तैयारी शुरू। किसान अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर देश के 750 जिलों में आज करेंगे प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। भारी संख्या में जुटेंगे समर्थक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से की अपील। कहा बंगले और दूसरी जगह न हो इकट्ठा। महाराष्ट्र में महायुति है एक साथ और महायुति मिलकर बनाएगी महाराष्ट्र में सरकार। दिल्ली में प्रदूषण से बेकाबू हालात। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। लोगों की हो रही अभी से परेशानी का कर रहे सामना। AQI कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कर रही कोशिश। मुंबई हमले की बरसी पर सीएम योगी ने किया शहीदों को याद। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद के लिए एकजुट होने के लिए कहा। मुंबई हमले की बरसी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शहीदों को किया नमन। शहीद स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। राज्यपाल समेत मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे मौजूद। झारखंड के हजारीबाग में भीषण हादसा। पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत 3 घायल। गोपालगंज के जिला मुख्यालय में खुला 2 पालना घर। सरकारी महिला कर्मचारियों को होगा विशेष फायदा। पालना घर में की जाएगी 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की देखभाल। बच्चों के खेलने और पढ़ने की भी है व्यवस्था। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 1 की मौत 6 गंभीर रूप से घायल। खेत में पानी पटाने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे भारतीय क्रिकेटर। बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। क्रिकेटरों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। सुरक्षा के इंतजाम। इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़े इमरान खान के समर्थक। 1 पुलिसकर्मी की मौत 70 घायल और कई लोग हिरासत में। इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन। आज मनाया जाएगा संविधान दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी होंगे। संविधान दिवस पर भारत जोड़ो अभियान छेड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता देश भर में पदयात्रा करेंगे। लोगों से करेंगे संवाद। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक कांग्रेस करेगी पदयात्रा। सुप्रीम कोर्ट में मनाया जाएगा संविधान दिवस। CJI संजीव खन्ना समेत पीएम मोदी और कानून मंत्री मेघवाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कैबिनेट मीटिंग में 2750 करोड़ रुपए की अटल इनोवेशन मिशन 2.0 पहल को मंजूरी। अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। नए क्षेत्रों और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति का विस्तार करके शक्ति को दिया बढ़ावा। महाराष्ट्र डीजीपी के पद पर रश्मि शुक्ला की फिर वापसी। चुनाव खत्म होते ही गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एमवीए की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद हटाया गया था। दिल्ली सरकार का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा। वृद्धावस्था पेंशन में जोड़े गए 80,000 और नाम। अब कुल 5,30,000 बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन का लाभ। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। बोली लंबे वक्त से रुकी पेंशन भी हुई शुरू। साथ ही 1 लाख बुजुर्गों को कराई गई तीर्थ यात्रा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। का डबल इंजन की सरकारों में 500 से 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन आप सरकार देती है 2,500 रुपए। गन्ना उत्पादक किसानों को पंजाब सरकार का तोहफा। गन्ने का मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 401 रुपए किया गया।
संभल की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का सामने आया बयान। बोले, संभल की घटना पर बीजेपी सरकार ने दिखाई जल्दबाजी। संभल में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन से मिला। संभल हिंसा पर बोले कथावाचक देवकीनंदन, कोर्ट के आदेश पर सर्वे होने पर भी हिंसा करने वाले लोग अब क्या करेंगे। संभल हिंसा में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। संभल में हिंसा पर बोले एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, कहा हिंसा के दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल, एसडीएम के पैर में हुआ फ्रैक्चर। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान पर एफआईआर दर्ज। संभल विधायक के बेटे सुहेल पर भी मुकदमा दर्ज। दोनों पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप। संभल हिंसा के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रखा मौन व्रत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव ने कहा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। संभल में हिंसा को लेकर राहुल का यूपी सरकार पर हमला। एक्स पर लिखा, सरकार का पक्षपात भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा जो भी हुआ वो दुखद है, मामले की जांच के बाद होगी निष्पक्ष कार्रवाई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा संभल हिंसा की हो रही है जांच, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। संभल हिंसा पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा जिन लोगों ने गोली चलाई उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। संभल हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, सर्वे करने वाले लोग हैं माफिया। संभल में पथराव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा घटना बहुत ही दुखद, उत्तर प्रदेश सरकार से दोबारा इस तरह की घटना न हो इसकी मांग। संभल हिंसा पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कानून को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल में हिंसा के बाद सभी स्कूल कॉलेजेस बंद, 30 थानों की पुलिस की गई तैनात, तनाव को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद। संभल में हिंसा के बाद आसपास के जिलों में पुलिस अलर्ट। बरेली में एसपी सिटी ने किया शहर में फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में निगरानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हुआ हंगामा। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 27 तक के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी ने कहा संसद का ये सत्र कई मायनों में खास, शीतकालीन का ये सत्र शीत ही रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संसद में मुट्ठी भर सांसद हुड़दंग करते हैं, कुछ लोगों ने जनता को नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा हमारे सांसद स्वास्थ्य चर्चा में योगदान दें, विपक्षी लोग नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते। सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने की बैठक, सदन के पटल पर चर्चा को लेकर बनाई रणनीति। अप्पाला नायडू कालीसेटी साइकिल से पहुंचे संसद। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से है टीडीपी के सांसद। शीतकालीन सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से सदन अच्छे से चलने देने का अनुरोध। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित, लोगों ने हमारे कामों और पीएम केंद्रीय नेतृत्व के चलते हमें वोट किया। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हमला, का पक्ष में परिणाम नहीं आते तो ईवीएम हैक हो जाती है, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत, देश के पीएम मोदी ही ले जा सकते हैं आगे। टीएमसी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक की, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा महाराष्ट्र में जीत को लेकर हम खुश हैं, अच्छे काम को जनता का मिल रहा समर्थन। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, कहा नीतीश कुमार वोट के लिए काम नहीं करते, बिहार के विकास के लिए करते हैं काम, आज बिहार में परिवर्तन उसकी नतीजा। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा बिहार में कुछ लोगों के दावों की पोल खुली, महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस तेज, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर में हुई प्रार्थना। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के लगाए गए पोस्टर, महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र में फिर लगे यूपी के सीएम योगी के पोस्टर, महायुति की प्रचंड जीत के बाद लिखा बचेंगे तो कटेंगे का स्ट्राइक रेट 95%, चुनाव नतीजों के बाद पोस्टर लगाए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी का आमजन में भरोसा है, डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा विकास।
यूके दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव का लंदन में जोरदार स्वागत। होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर है सीएम। लंदन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके अहिंसा के मूल्य को दर्शाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में सभी संभावनाएं हैं जिसके बल पर देश और दुनिया से बड़े पैमाने पर निवेशकों को किया जा सकता है आकर्षित। सीएम मोहन ने की हम होंगे कामयाब अभियान को सफल बनाने की अपील। कहा, बेटी और बहनों की सुरक्षा समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हंगामा। राज परिवार के दोनों पक्षों के समर्थकों ने किया पथराव में कई लोग घायल। कोटा में मुंबई देहरादून एक्सप्रेस में टीटीई और यात्री के बीच मारपीट। कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर हुई हाथापाई। मारपीट का वीडियो वायरल। सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा, आगामी महीने में 1,25,000 छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका। हाईकोर्ट ने सांसद विधायक सहित सभी को जारी किया नोटिस। अंडमान के समंदर में कोस्ट गार्ड ने पकड़ी ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप। 25,000 करोड़ की 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। दिल्ली में ज्वेलर्स से हुई 1 करोड़ के सोने के आभूषण चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझाया। आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने नौकर को किया गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार बदल रहा है अपनी लोकेशन। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को किया गिरफ्तार। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, धमकी देने वाले सुन ले, राम की औलाद किसी से डरने वाली नहीं। हिंदू एक रहेगा तो ना लव जिहाद होगा ना लैंड जिहाद होगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ के रास्ते संभल जाते समय पुलिस ने रोका। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाहन में ले जाया गया। उत्तराखंड को मिला नया डीजीपी। धामी सरकार ने दीपम सेठ को सौंपी जिम्मेदारी। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दतिया पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव। पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी देवी की विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। तेजस्वी बोले, मां शारदा इतनी शक्ति है दें कि लोगों की सेवा कर सके। भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने गाया बटोगे तो कटोगे गाना। बाबा बागेश्वर ने किया था अनुरोध। सनातन हिंदू यात्रा के दौरान सुनाया गीत। यूपी के झांसी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हिंदुओं का एकजुट होना बहुत जरूरी। आने वाली पीढ़ी किसी धर्म विशेष के कुचक्र में न फंसे। कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिले। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची की खाली पड़े प्लॉट में डूबने से हुई मौत। खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी बच्ची। नोएडा में खतरनाक पारदी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाशों पर था 25,000 का इनाम। 2019 से चल रहे थे फरार। बिहार के गया में पेट्रोल पंप मालिक के भतीजे की हत्या। 4 बदमाशों ने मारी गोली। बाइक में पेट्रोल भरने के बाद पैसा न देने पर हुआ विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से शातिर पशु चोर नौशाद घायल। मुठभेड़ के बाद 4 पशु चोरों को किया गिरफ्तार। पंजाब के जंडियाला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर और तस्कर हरप्रीत सिंह के 4 गुर्गों को पकड़ा। कई व्यापारियों से मांगी करोड़ों की फिरौती। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में झांकी दर्शन के पास लगी आग। कपूर से आग लगने की जताई जा रही आशंका। स्थानीय पुलिस भक्तों ने मिलकर बुझाई आग। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत, 4 घायल। घायलों को गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। बोलेरो और बस के बीच में हुई भिड़ंत। हरदोई सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों को समुचित इलाज के लिए दिए निर्देश। एमपी के भोपाल से सामने आया हिट एंड रन का मामला। ग्रीन सिग्नल होते ही कॉलेज बस ने बाइक सवारों को कुचला। पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में लगी आग। किसी नुकसान की खबर नहीं। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के शादरा में सीमापुरी थाने में लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।
बहराइच में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते बीच सड़क पर धूल होकर चली कार सवार परिवार ने कूदकर बचाई जान। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, बाइक और लोडिंग वाहन की टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, शादी का कार्ड बांटने निकला था युवक। सिंगरौली में पिकनिक मनाने गए 3 डॉक्टर नदी में डूबे 13 साल की बच्ची को बचाने के चक्कर में लगाई छलांग, नदी में डूबने से युवक की मौत, 13 साल की बच्ची लापता। इस्कॉन बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार, देशद्रोह का केस, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में प्रदर्शन का किया था नेतृत्व। बांग्लादेश इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए प्रदर्शन, ढाका यूनिवर्सिटी में जमा हुआ हिंदुओं पर हमला, ढाका, चड़गांव और दिनाजपुर में सड़कें जाम। फर्स्ट टेस्ट में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया, 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे।